हे गाइस। तो गाइस यार इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि हम देखेंगे ओवरव्यू टू ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो गाइस तो हम यार टूल्स की बात करेंगे जो हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं और उन टूल्स का पर्टिकुलर क्या रोल रहता है ये मैं डायग्राम्स के थ्रू इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं और आपके दिमाग में जो है मैप नहीं बन पा रहा है कि यार कौन सी चीज़ कब काम आ रही है और क्या काम आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, और वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, लेकिन जो बिगिन करने वाले हैं, जो शुरू करने वाले हैं, वो डरे ना कि इतने सारे डेवलपमेंट टूल है यार मैं कैसे सीखूंगा। मैं आपको बताऊंगा यार उसका पर्टिकुलर क्या काम रहता है और कौन सी चीज़ एक्चुअल में सीखने वाली है, क्योंकि आपको डरना नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं वो बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ सीखने वाली हैं, कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ खाली टूल्स हैं जिसको आप सिंपली बहुत ही नॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे हम क्या करेंगे यार, हम हार्ड हैट की इस वीडियो में बात करेंगे, हम रिएक्ट की बात करेंगे, मेटामास्क की बात करेंगे, सॉलिडिटी हो गया। ठीक है, और थोड़ा मैं आपको इथीरियम भी बताऊंगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो हम क्लियर करेंगे जो कि डेवलपमेंट में यूज़ आने वाली हैं आपकी, और नहीं भी आती हैं तो जिनको ब्लॉकचेन सीखना है यार कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इन्फ्यूरा और एल्केमी का क्या रोल रहता है डेवलपमेंट में वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यार जो कहानी होती है डिसेंट्रलाइज्ड की और जो ब्लॉकचेन की कहानी शुरू होती है, नहीं ब्लॉकचेन पहले से बेसिकली अगर हम देखें जो एनवायरनमेंट अभी है क्रिप्टो का या ब्लॉकचेन का आप कह सकते हो, वो बिटकॉइन से शुरू होती है हमारी। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है यार, बिटकॉइन एक पीर टू पीर नेटवर्क है जिसके थ्रू आप जो करेंसी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन में क्या, बिटकॉइन का फंडा बेसिकली ये है। ठीक है, जो बिटकॉइन की नेटवर्क है उसकी जो ब्लॉकचेन होगी, वो जितने भी उस नेटवर्क से नोड जितने भी कन्फिगर होंगे, तो आपको पता है ब्लॉकचेन में काफ़ी सारे नोड, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यही है कि उसमें काफ़ी सारे नोड रहते हैं जो पब्लिक लेजर्स हम कहते हैं उन्हें। ठीक है, पब्लिक लेजर्स रहते हैं, वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं नेटवर्क में। कंट्रीब्यूट मतलब नेटवर्क से जुड़े रहते हैं यार। ठीक है, तो पब्लिक लेजर्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ अलग नई चीज़ नहीं है, सिंपली आपका जैसे सिस्टम है, अगर आपने यहाँ पे ब्लॉकचेन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन रन कर दी, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आप भी पब्लिक लेजर में आओगे उसके, यानी कि आप भी नोड होगी बिटकॉइन नेटवर्क की एक। ठीक है, तो बस यही है, ऐसी वर्ल्ड के हमारे काफ़ी सारे जो कंप्यूटर हैं, इवन आई डोंट नो नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत सारे, काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ जो नोट्स हैं वो रन हो रही होंगी। ठीक है, तो उन सब में क्या होगी, उन सब में बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है जिसमें कि सारा डेटा है उसकी कॉपी होगी सब में। ठीक है, और यहाँ पे इसी फंडे के थ्रू वो क्या कर पाता है, ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर पाता है, और इसीलिए कहते हैं यार इम्यूटेबल लेजर है। तो इसका बिल्कुल मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं खाली आपको बताना चाह रहा था, ओवरव्यू देना चाह रहा था बिटकॉइन का। ठीक है, तो बिटकॉइन में क्या होता है, बिटकॉइन में खाली हम अभी तक करेंसी ट्रांसफ़र कर पाते हैं, और करेंसी क्या है, अगर हम कंप्यूटर के उसमें देखें तो करेंसी खाली नंबर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं, वो हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं, वैल्यूज़ ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक दूसरे को, यानी कि वैल्यूज़ के साथ खेलती है जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है पूरी। ठीक है, आप समझ गए हो कौन से एड्रेस में कितना बैलेंस है, ये चीज़ कौन सा जो है बिटकॉइन किस डेट को या किस टाइम स्टैम्प में वो ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, ये सब चलता है उसमें। तो बिटकॉइन के हमने देखा, और चलो आते हैं अब यार, अब आते हैं अपने मेन खिलाड़ी में, इथीरियम। ठीक है, तो इथीरियम क्या है यार, इथीरियम में एक कमाल की चीज़ है। ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो देखो, जब डिसेंट्रलाइज अच्छा खासा चल रहा था, बिटकॉइन अच्छा खासा चल रहा था, तो वहाँ पे यार कुछ डेवलपर्स थे हमारे, कुछ नहीं, कहते हैं कि जो इथीरियम का बेसिक आइडिया था वो प्रपोज किया था वाइटेलिक बुट्रीन ने, जो कि इथीरियम के को फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो उन्हें लगा कि जब डिसेंट्रलाइज्ड इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी बेटर चीज़ है, तो यार उसमें खाली एक करेंसी क्यों रन हो, तो हम इसे पब्लिकली क्यों ना करें। ठीक है, तो बेसिकली तो इन्होंने सोचा कि ऐसे प्रोग्राम्स जो है हम ब्लॉकचेन में रन करें जो कि पब्लिकली बनाया जाए, यानी कि किसी भी यूज़र के थ्रू बनाया जाए। बिटकॉइन में आप कुछ अपना प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, लेकिन इथीरियम ने इसी चीज़ को चेंज किया यार। उसने जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू एप्लीकेशन ब्लॉकचेन में कैसे रन होगी, इस चीज़ को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है,
तो बेसिकली इथीरियम जो ब्लॉकचेन है वो हमारे प्रोग्राम्स भी रन करता है जो आपके थ्रू बनाए गए हो, और इन्हीं को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथीरियम की ब्लॉकचेन रन करेगी ताकि वो डिसेंट्रलाइज्ड वाली कहानी नॉर्मल हमारी एप्लीकेशन के लिए भी बन जाए। तो आपको पता है यार, आज के टाइम में बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, और वो किसके थ्रू? इथीरियम। तो पहला खिलाड़ी था इथीरियम हमारा इस स्पेस में आने का। उसके बाद तो बहुत खिलाड़ी जुड़ गए और काफ़ी अच्छे भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इथीरियम तो इथीरियम है यार अभी के टाइम में। ठीक है, तो काफ़ी इनकी ब्लॉकचेन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर पाती है यार। तो ये था इथीरियम का फंडा कि आपने अपने एंड से कोई प्रोग्राम लिखा और ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया। अब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वे में, ठीक है, तो ईथर जो है इथीरियम की नेटिव करेंसी है। तो क्या होगा यार, ईथर को आप नॉर्मल जैसे बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हो वैसे तो कर ही सकते हो, लेकिन इसमें एडिशनल ये है कि आप इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हो। आपके थ्रू लिखे गए प्रोग्राम्स इसमें रन होंगे। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों यूज़ करते हैं, वो क्या अलग चीज़ है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको, बस ये फंडा आपको इथेरियम का समझना था। ये डिफरेंस था इसमें और बिटकॉइन में। ठीक है, और आगे आते हैं। ठीक है, तो अब कुछ टर्मोलॉजीज़ हैं वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, और हमारी जो ब्लॉकचेन है उसमें ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं इसे। तो यार गाइज, अब कुछ टर्मोलॉजीज जो हैं वो क्लियर कर देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है माइनर्स, ब्लॉक और गैस फी, और देखते हैं एक ट्रांजैक्शन जो है कैसे कंप्लीट होती है, उसका क्या प्रोसेस रहता है एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट होने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं यार आपको ब्लॉक बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको ब्लॉक बताता हूँ, उसके बाद हम माइनर्स और गैस फी की बात करेंगे। तो ब्लॉक क्या होता है यार हमारा? देखो, ब्लॉक आपको पता है, ब्लॉकचेन हम कहते हैं इसलिए क्योंकि वो कंसिस्ट ब्लॉकचेन रहती है, वो काफ़ी ब्लॉक्स की एक चेन रहती है लंबी, सिंपली। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम सी बना है, चेन सी बनी है और उसमें काफ़ी ब्लॉक्स ऐड है। ब्लॉक्स कैसे? क्यूबिक शेप में, आप इमेजिन कर लो क्यूबिक शेप में। ठीक है, तो होता क्या है यार, ब्लॉक्स के अंदर जो है सारी ट्रांजेक्शन का नहीं, सारी नहीं, ब्लॉक के अंदर कुछ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड्स रहता है। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है, और वो ब्लॉक जब ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है ना, तो वो ब्लॉकचेन लंबी होती जाती है, होती जाती है। तो आपको पता है कि आप देखो ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ब्लॉक यार जीरो ब्लॉक से स्टार्ट होता। अभी के टाइम में आप देखो तो काफ़ी लंबी ब्लॉकचेन है इथीरियम की। ठीक है, कोई भी ब्लॉकचेन देख लो तो वो धीरे धीरे ब्लॉक्स ऐड होते रहते हैं, वो ब्लॉकचेन लंबी होती रहती है और बड़ी होती रहती है साइज़ में। ठीक है, तो यही है ब्लॉक का कंसेप्ट। उसमें क्या रहता है, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन रहती है उसका सारा डेटा रहता है कि यार एक कौन से टाइम स्टैम्प में जो है ये ट्रांजेक्शन हुई है, कितने अमाउंट्स का हुआ है, और ये किस एड्रेस के थ्रू किस एड्रेस को हुआ है। ठीक है, उसका हैश क्या है, वो सब रहता है डेटा हमारे ब्लॉक में। अब माइनर्स क्या होते हैं यार? अब देखो, माइनर्स को समझने के लिए ना मैं आपको ट्रांजैक्शन का प्रोसेस दिखाता हूँ पहले। तो देखो, ट्रांजैक्शन मान लो ये आपका सिस्टम है, आपने यहाँ से एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की, आपने कहा मैं अपने दोस्त राहुल को भेजूंगा कुछ बिटकॉइन या इथीरियम। ठीक है, इथीरियम की बात करते हैं यहाँ पे। आप इथीरियम भेज रहे हो अपने दोस्त राहुल को, तो आपने अपने कंप्यूटर से क्या किया, कोई भी वॉलेट खोला और अपने दोस्त का जो पब्लिक एड्रेस है वो आपने पेस्ट कर दिया, और वहाँ पे आपने उसको 2 इथेरियम भेज दिए। ठीक है, क्योंकि 2 इथेरियम बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, भेज दिया आपने इग्नोर करो उसे, भेज दिया आपने। ठीक है, 2 इथेरियम आपने सेंड कर दिया। जैसे ही आप यहाँ से सेंडिंग की रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको पता है एकदम से तो होती नहीं है ट्रांजेक्शन कोई भी। अब वो जो ट्रांजेक्शन आप करोगे ना, वो अब जो इथेरियम की नेटवर्क है, इथेरियम में जितने नोड कनेक्टेड है उनमें ब्रॉडकास्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उनमें ब्रॉडकास्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो सारे माइनिंग करने लग जाएंगे। तो यार देखो, एक स्टैंडर्ड वे होता है इसका भी, ऐसा नहीं है कि सारे एक ही काम में गधों की तरह लग गए। ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड वे है, लेकिन आपको वो अभी नहीं समझना है। आपको क्या आप इनपुट दे रहे हो, क्या आपको आउटपुट मिल रहा है, वो आपको समझना है अभी। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन आपको पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हर चीज़ को आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसको आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रॉडकास्ट कैसे होगी, ट्रांजैक्शन माइनर कैसे माइन करेगा, लेकिन ऊपर ऊपर का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, खाली हम कोर ब्लॉकचेन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट हुई,
माइनर्स के पास गई कि यार ये ट्रांजैक्शन आपको क्या करनी है, इसमें जो भी कंप्यूटेशन लग रहा है, जो भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, ये आप कंप्यूट करके उसको एक ब्लॉक में ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होगी आपकी ट्रांजैक्शन होती रहेंगी। ठीक है, तो जो भी सिस्टम रहता है, जैसे कि मेरा सिस्टम है, मैंने इसको नोड बनाया, अब इसमें भी ट्रांजैक्शन आई, अब ये कर रहा है ट्रांजैक्शन को, जो भी उसमें एल्गोरिदम चल रहा है कैसा होगा वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा यार, उसमें हैश वगैरह होते हैं काफ़ी, तभी आपको माइनिंग करने के लिए आपने सुना होगा ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, बस। क्यों? क्योंकि उसमें खाली कंप्यूटेशन पावर लग रही है आपकी और इलेक्ट्रिसिटी पावर लग रही है आपकी। ठीक है, और कंप्यूटेशन तो लगी रही है, तो वो आपको रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। अब वहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपने आपके सिस्टम ने जो भी नोड चल दिया, उसने जो भी यार वो क्या किया, एल्गोरिदम्स वगैरह चलाए जो उसके चल रहे थे, और वहाँ पे कंप्यूटेशन पावर दी और ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी, और उसको कहते हैं ब्लॉक माइन होना। ठीक है, तो वो उसने कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीट की और वहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक माइन हुआ यार आपका। आपका ब्लॉक माइन हुआ, वो ब्लॉकचेन में ऐड हो गया, ब्लॉकचेन में ऐड हो गया। तो इसका मतलब इस माइनर ने सक्सेसफुली वो माइन ब्लॉक कर दिया, जबकि ब्लॉकचेन में ऐड हो गया तब सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया माइन इस माइनर ने। माइनर कौन है? सिस्टम, जैसे कि मेरा ले लो आप, ठीक है, कोई सा भी ले लो। अब यहाँ पे आती है गैस फी का कंसेप्ट। ठीक है, तो यार हम अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपना सिस्टम दे रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज दे रहे हैं, कंप्यूटेशन पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं किसी नेटवर्क को, जैसे कि बिटकॉइन नेटवर्क है, तो हमें क्या फ़ायदा? तो हमें ये फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे गैस फी आपको मिलती है, गैस फी। ठीक है, ट्रांजैक्शन फ़ी बोल लो, गैस फी अभी आपको ठीक है, चलो जो भी बढ़िया लगे यार, गैस फी ट्रांजैक्शन फ़ी एक ही चीज़, ऐसे समझो। बाकी अंदर बहुत कंसेप्ट है उसका भी, लेकिन अभी यही समझो। ठीक है, आपको लग रही है गैस फी या ट्रांजैक्शन फ़ी, अब वो ट्रांजैक्शन फ़ी मिल रही है माइनर को, ये गैस फी कौन देगा, ये ट्रांजैक्शन फ़ी कौन देगा? जिसने ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है वो देगा ये ट्रांजैक्शन फ़ी, और ये मिलेगी किसको? जो भी नोड रहेगा वो सक्सेसफुली ब्लॉक माइन कर देगा, उसको वो ट्रांजैक्शन फ़ी मिलेगी, उसको वो गैस फी मिलेगी, क्योंकि उसने अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज दिए हैं इस ब्लॉक को माइन होने के लिए। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि ब्लॉकचेन में ऐड हो गया ब्लॉक, और मतलब माइंड हो गया सक्सेसफुली, ये कहते हैं माइन हो गया ब्लॉक सक्सेसफुली और ब्लॉकचेन में ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा, ऐसे एक ट्रांजैक्शन होती है कंप्लीट। ठीक है, तो माइनर्स आपने समझ लिया, माइनर्स रहती है नोड्स जो चल रही होती है उस नेटवर्क में। और तो ठीक है यार, और ब्लॉक की बात कर लेते हैं। बात तो हमने कर ली है, ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक होता है जिसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है आपका। एक ब्लॉक में खाली एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं रहता है, काफ़ी ट्रांजैक्शन रहती है, उनका सारा रिकॉर्ड रहता है। और रिकॉर्ड क्या? रिकॉर्ड जैसे कि उसका टाइम स्टैम्प, और किस एड्रेस के थ्रू वो किस एड्रेस को गया है ये डेटा, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं ट्रांजैक्शन में, उसका डेटा उसमें रहता है ब्लॉक में। और गैस फी क्या रहता है? गैस फी जो माइनर्स को मिलती है, और किसके थ्रू मिलती है? पे कौन करता है वो गैस फी? ट्रांजैक्शन फी पे कौन करता है? जो इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन, वो पे करता है ट्रांजैक्शन फी। ठीक है, तो चलो यार आगे चलते हैं। अब देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता ही दिया है, जो आपकी इथीरियम ब्लॉकचेन में, या जो भी यार ब्लॉकचेन आजकल बहुत सारी हैं। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारी ब्लॉकचेन है और काफ़ी अच्छी भी है, तो उनमें वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करते हैं, ताकि उसमें जो भी प्री डिफाइंड क्या हो, कंडीशंस हो, वो मैट होगी तो वो चीज़ रन होगी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम मोस्टली जो है फंक्शंस के साथ खेलते हैं। फंक्शन हमने बनाया और हमने फंक्शन में कुछ देखो कंडीशंस लगाई यार। ठीक है, जैसे कोई ट्रांसफ़र का कंडीशन है, तो उसमें मैंने कहा कि जिसके जितने फंड्स हैं वो उतने फंड्स ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंडीशन है, तो ये चीज़ हम लगाएंगे। और यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, वो ब्लॉकचेन में रन होती है आपके, उन्हीं को ब्लॉकचेन के प्रोग्राम हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। बाकी डेप्थ में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग समझते हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उसका। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं भी किया, थोड़ा पता होगा इस चीज़ का। ठीक है, और यही है, क्योंकि देखो आपको एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है और एक बार वो डिप्लॉय होगा, उसके बाद आप उसको छेड़ नहीं पाओगे। हाँ, हालांकि अभी के टाइम में जो है काफ़ी कुछ वो भी है। ठीक है, यानी कि आप चेंज भी कर सकते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। चेंज कैसे कर सकते हो उसका एक अलग तरीका है, ओपन जेपलिन के थ्रू। ठीक है, लेकिन इम्यूटेबल है अभी के लिए, मैं नॉर्मली बात करूँ। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, इम्यूटेबल है हमारा डेटा, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉकचेन में रन होना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप एक बार ही उसमें कंडीशन डालोगे कि ये फंक्शन कौन कॉल कर पाएगा, जैसे कि आपको मैंने ट्रांसफ़र का एग्जांपल दिया, वो फंक्शन कौन कॉल कर पाएगा और कितना अमाउंट वो सेंड कर पाएगा, ये सब आपको बताना पड़ता है।
ठीक है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया थोड़ा बहुत। अब देखते हैं सॉलिडिटी के बारे में। अब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैंने आपको अभी कहानी बताई, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू हम कोड कर पाएँ वो चीज़ें। तो देखो, सॉलिडिटी आज के टाइम में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि आपको सीखनी चाहिए, काफ़ी कमाल की चीज़ है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सॉलिडिटी में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया हमारे इथेरियम के, वो हम सॉलिडिटी में ही बनाएंगे, ठीक है। बाकी ब्लॉकचेन काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रन करती है, जैसे कि सोलाना ब्लॉकचेन में हमारे रस्ट के बने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होते हैं, और सी शार्प के भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं सी शार्प से, ठीक है। बनते हैं यानी कि कोड करते हैं, यानी कि सी शार्प का यूज़ करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हो, रस्ट का यूज़ करके लिख सकते हो, लेकिन इथेरियम में हमारी सॉलिडिटी रन होती है और हम इसी में लिखेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यही थी सॉलिडिटी। क्या है सॉलिडिटी? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है और कमाल की लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, बाकी मुझे इसको भी अभी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा नॉर्मली, और डेवलपमेंट तो हम देखेंगे ही, है ना। तो इसके बाद आप देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है नेटवर्क्स। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। कंफ्यूज होना भी लाजमी है क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यार। आपने बहुत जगह सुना होगा मेन नेट, टेस्ट नेट, लोकल ब्लॉकचेन, ये क्या चीज़ है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो नए, जिन्होंने सीखना भी स्टार्ट ही किया हुआ है ना, उनको बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों में। तो उनके लिए मैं एक मैप बन जाए बेसिकली, और जिनको डेवलपमेंट में घुसना भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, जो इस चीज़ से नॉलेज रखना चाहते हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और देखते हैं क्या होता है। तो यार गाइस, अब बात कर लेते हैं मेन नेट, टेस्ट नेट और लोकल ब्लॉकचेन की। तो ये टर्म्स आपने बहुत सुनेंगे अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हो। अगर आप कंफ्यूज रहे हो अभी तक, तो यार ये देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि ये क्या चीज़ें हैं और ये क्यों यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले मेन नेट में। मेन नेट क्या है? जो असली किस्सा चल रहा है वो है मेन नेट हमारा, ठीक है। यानी कि जो असल में बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, असल में जो भी इथेरियम में जो भी एप्लीकेशन चल रही है, रियल में जो आप एक्सेस करते हो, जिसकी रियल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि रियल में आपको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे यानी कि उसकी करेंसी, यानी कि ईथर वगैरह आपको जो रियल देने पड़ते हैं, वो है आपका मेन नेट। अब असल में खेल तो यही होगा, ठीक है। आपको पता है ये दोनों जो राइट साइड है, टेस्ट नेट और लोकल ब्लॉकचेन, ये खाली टेस्ट पर्पस के लिए है। जो मेन नेट है, जहाँ असली ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट हो रही है, असला खेल चल रहा है, वो है मेन नेट। अब ये मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लॉकचेन हमने देखा, और मेन नेट क्या है? जहाँ असल में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, यही है मेन नेट। वो मेरे को आपको अलग से बाकी कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हो। बात करते हैं टेस्ट नेट की। अब टेस्ट नेट क्या है यार? अब देखो, मेन नेट में आपको एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय करनी है, तो उससे पहले यार आप टेस्ट तो करोगे उसे ना, कि काम सही से कर रही है एप्लीकेशन, नहीं कर रही है। आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, वो सही से काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है टेस्ट नेट भी बनाए जाते हैं हमारी ब्लॉकचेन के साथ। पॉलीगॉन का क्या है, अगर आपको पता है, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मुंबई टेस्ट नेट है। इथीरियम के 3-4 टेस्ट नेट है जो कि मैंने लिखे हैं यहाँ पे, रिंकीबी, रॉबस्टन, गोएली, कोवान, ठीक है। तो इनमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो टेस्ट नेट है ना, ये आपको अलग से सीखना नहीं है। ऐसे मत सोचना कि रिंकी भी मेरे को अलग से सीखना है, रॉबस्टन अलग से सीखना है, नहीं। डेवलपमेंट टूल सेम है, मेन नेट की भी डेवलपमेंट टूल सेम है, टेस्ट नेट के भी सेम है। बट डिफरेंस ये है, मेन नेट में अगर आपको अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने डिप्लॉय करना है, यानी कि आपने रन करने हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेन नेट में, तो वहाँ पे आपको रियल ईथर देने पड़ेंगे एक बार। एक बार, ऐसा नहीं है कि उसमें सब्सक्रिप्शन मोड में चलता रहता है। एक बार आपको डिप्लॉय करने के लिए देना पड़ेगा गैस फी, जो कि माइनर को जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है परमानेंटली रन होगा ब्लॉकचेन में इथेरियम की, और यूज़र आपके एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने फ्रंट एंड भी बनाया उसके थ्रू आप एक्सेस करा सकते हो, ये चीज़ है। अब ये चीज़ टेस्टनेट में हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है। आप फ्रंट एंड के साथ कुछ बना रहे हो या आपने खाली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे, तो आप टेस्ट तो करोगे ना उसे यार, कि जो मैंने फंक्शन लिखे, जो मैं फंक्शनैलिटी रखना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में, वो सही से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं एक बार में आपने लिखा, रियल फंड्स देके मेन नेट में डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। फिर एक बार डिप्लॉय हो गया तो हो गया, चेंज नहीं कर पाओगे आप उसे, ठीक है।
और यही चीज़ में हम टेस्टनेट यूज़ में लेते हैं। टेस्टनेट में आपके जो है रियल ईथर लग नहीं रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए। आपको क्या मिल जाएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट खोलो, फॉसेट करके डालो और आपके एड्रेस में आपको फेक ईथर मिल जाएंगे, यानी कि टेस्ट ईथर मिल जाएंगे। उनके लिए आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके थ्रू आप डिप्लॉय करो। आप इंटरेक्शन जो होगा ना डेवलपमेंट के टाइम, टेस्ट नेट के साथ सेम ऐसा इंटरेक्शन होगा जो कि मेन नेट के साथ होने वाला है। सेम इंटरेक्शन ऐसा होगा, बस टेस्ट नेट में आपके पैसे नहीं लग रहे। तो ये चीज़ बनाई, टेस्टनेट बनाया जाते हैं डेवलपर्स के लिए ताकि वो टेस्ट कर पाए अपनी एप्लीकेशन उसमें, ठीक है। तो टेस्टनेट क्लियर हो गया। अब लास्ट बचा लोकल ब्लॉकचेन। अब देखो टेस्टनेट में भी ऐसी होता है, मेन नेट की तरह टेस्टनेट में भी काफ़ी सारी नोट्स चल रही होती हैं, उतनी ही तो नहीं, उतनी ही नहीं, बाकी नोट्स चल रही होती हैं। तो जो खेल होता है ना उसमें, वो खेल होता है मेन नेट की तरह कि उसमें काफ़ी नोड हैं और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपनी जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए, ठीक है। तो मान लो कि मैंने टेस्टनेट में अपने ईथर भेजे किसी को, ठीक है, मैं अपने अपने फ्रेंड को ईथर भेजे, तो उसका सारा रिकॉर्ड रहता है। अगर मैं देखो मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सप्लोरर दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। तो मैं एक बार इसे कट कर देता हूँ। ये कैनवा में मैंने बनाया ये स्लाइड है, और कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर लिखना, स्लाइड कैसी लग रही है जो मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं लिखता हूँ रॉबस्टन ईथर स्कैन डॉट आई ओ, ठीक है। मैं ये खोल के आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो यार, जो ट्रांजेक्शन है, जो लेटेस्ट ब्लॉक है, जो मैं अभी ब्लॉक वगैरह बात कर रहा था, देखो वन, देखो यार कितना लंबा मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ क्या डिजिट है ये, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स आपकी चल रही है और यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं अगर इस ट्रांजेक्शन का हैश खोलूँ तो यहाँ पे देखो मुझे ये दिखा रहा है किसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन हुई, किसको हुई है और कितना वैल्यू है, एक ही तरह इसका वैल्यू है। लेकिन ये हमारा रॉबस्टन जो है टेस्ट नेट है, इसलिए इसका $0, इसकी कोई रियल पैसों में इसकी, यानी कि डॉलर या इंडियन रुपी में इसकी कोई वैल्यू नहीं है ये। लेकिन ईथर क्या है, ईथर तो है लेकिन वैल्यू नहीं है क्योंकि ये टेस्ट नेट है, ये रॉबस्टन टेस्ट नेट है। ऐसे ही आपको रिंकी बी का भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मेन एक्सप्लोरर आपको दिखाऊँ तो ईथर स्कैन डॉट आई ओ में मैं जाऊँ तो ये देखो यार, ये आपकी मेन नेट है, जो मैंने मेन नेट आपको बताया यहाँ पे। अगर मैं खोल के यहाँ पे बात की थी हमने यहाँ पे ना, ये आपकी असली मेन नेट चल रही है। यहाँ पे देखो ईथर का प्राइस भी बता रहा है, क्या है, $1718। इसमें आपको गैस भी बता रहा है, ट्रांजेक्शन्स भी बता रहा है कितनी होगी है, मार्केट कैप इसकी है। अगर मैं यहाँ पे कोई लेटेस्ट ट्रांजेक्शन खोलूँ, इसका ब्लॉक नंबर देखो, जो मैंने ब्लॉक आपको समझाया था ना, ये है वो ब्लॉक, ठीक है। ये देखो इस ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन होंगी, देखो माइनर का एड्रेस भी आपको बताया कि किसने माइन किया है। तो यार ये क्या हो रहा है, हाँ देखो ये देखो ये आ गया, ब्लॉक हाइट आपको बता रहा है, ठीक है। टाइम स्टैम्प इसने बताया ब्लॉक का, और ट्रांजेक्शन कितनी है, 93 ट्रांजेक्शन है इस ब्लॉक में। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है, यही चीज़ हमने देखी। अब यहाँ आपको देखने में थोड़ा मज़ा आ रहा होगा। अब मैं मेन नेट की ट्रांजेक्शन कोई खोलूँ, ठीक है, और खुल जा यार, खुल जा मेरे भाई। यार ये स्लो क्यों चल रहा है आज, मुझे नहीं पता यार, ये स्लो चलना नहीं चाहिए था, इनकी इधर स्कैन स्लो चल रहा था थोड़ा, ठीक है। तो ये देखो कौन से ब्लॉक में ये ट्रांजेक्शन है, ये नंबर है, टाइम क्या है, 1 मिनट पहले। तो टाइम स्टैम्प बेसिकली 1 मिनट पहले ऐसे नहीं देता है, लेकिन हाँ आपको टाइम स्टैम्प से निकाल दोगे कि कब उसने ट्रांजेक्शन किया है, कौन से एड्रेस से हुआ है, ये देखो, और कौन से एड्रेस को हुआ है इंटरेक्टेड विद, ये देखो शिप टोकन, यानी कि शिबा इनू के कॉन्ट्रैक्ट में जो है इंटरेक्शन हुआ है इसके थ्रू। अब टोकन ट्रांसफ़र ये हुए हैं, और ये कौन से टोकन हुए हैं, शिबा इनू टोकन ट्रांसफ़र हुए हैं। शिबा इनू क्या है, एक ERC20 टोकन है वो, ये टोकन भी ना, इसके अलग ब्लॉकचेन नहीं है, ये टोकन इथीरियम में रन हो रहा है, इथीरियम का प्रोग्राम है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो, आप डेवलपमेंट सीख जाओगे, आप भी अपना ERC20 टोकन बना सकते हो, और उसका भी मैं जल्दी ट्यूटोरियल लाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रांजेक्शन फ़ी देखो, ये फ़ी लगी है इसमें, कितना है, $0.43। ये किसको मिला, ये माइनर को मिला, ठीक है। और गैस प्राइस तो है, अब देखो ईथर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ईथर इसने भेजा नहीं, इसने भेजे शिबा इनू। अगर मैं कोई दूसरी ट्रांजेक्शन आपको दिखाऊं जहाँ पे ईथर सेंड हो रहा होगा, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये वाली मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखो ईथर की वैल्यू कितनी है, $208, इसमें असली वैल्यू चल रही है, ये है आपका मेन नेट। टेस्ट नेट भी मैंने आपको बताया, और मैं इसको थोड़ा बड़े में खोल लेता हूँ, ठीक है। टेस्ट नेट भी मैंने बताया, मेन नेट भी हमने देख लिया। लोकल ब्लॉकचेन क्या है यार, देखो लोकल ब्लॉकचेन जो चल रहा है ना, वो लोकली चलेगा, यानी कि
इसको तो आप कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट से, क्योंकि इसमें बहुत सारी नोड कंट्रीब्यूट कर रही हैं टेस्ट नेट में भी और मेन नेट में भी। लेकिन लोकल ब्लॉकचेन मतलब मैंने अपने सिस्टम में रन कर दिया। यानी कि जब आप डेवलप करोगे, अब इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, जो टेस्ट नेट है मेन नेट है इनमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लोकल ब्लॉकचेन में होती है ट्रांजेक्शन बहुत तेज, क्योंकि खाली आपकी ट्रांजैक्शन होगी सेकंड, 1-2 सेकंड में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगा वो। अब वो जो पूरी ब्लॉकचेन होगी ना, वो खाली आपके सिस्टम में चल रहा होगा, उसको कहते हैं लोकल ब्लॉकचेन। इस केस में वो ब्लॉकचेन इथेरियम की ब्लॉकचेन इनमें चल रही है बहुत सारे नोड में, लेकिन लोकल में खाली आपके सिस्टम में चल रहा होगा, कोई और उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था लोकल ब्लॉकचेन। अब लोकल ब्लॉकचेन हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको टेस्ट नेट में भी थोड़ी, टेस्ट नेट में आपको मेन नेट वाला पूरा फील मिलता है, लोकल ब्लॉकचेन में वो फील मिस हो जाता है आपसे। ठीक है, मेन नेट वाला फील मिस हो जाता है लोकल ब्लॉकचेन में, लेकिन इसमें चीज़ें फास्ट रहती है। नॉर्मल जो जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करोगे अपना, ठीक है नॉर्मल, तो वो आप लोकल ब्लॉकचेन में करोगे, आप बार बार नहीं चाहोगे यार मैं बार बार मेरे पे मेटामास्क का नोटिफिकेशन आए कि यार गैस मेरे को फ़ी पे करनी है। तो लोकल ब्लॉकचेन में इसलिए हम यूज़ करते हैं। और टेस्ट नेट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट नेट का हम करेंगे ही करेंगे, और लोकल ब्लॉकचेन का भी हम करते हैं, जैसे कि अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करने के लिए। तो यही डिफरेंस था इसमें। ठीक है, तो लोकल ब्लॉकचेन मतलब आप जिस सिस्टम में डेवलपमेंट कर रहे हो उसी में वो ब्लॉकचेन रन होगी और उसी से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे। उसमें आपको जो मैंने अभी वेबसाइट खोल के दिखाया ना, ऐसा कोई एक्सप्लोरर नहीं मिलेगा। हाँ, अपने टर्मिनल से जो है आप एक्सेस कर सकते हो जो ब्लॉक चल रहा है, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको। ठीक है, ये था आपका लोकल ब्लॉकचेन। तो आई होप आपको नेटवर्क क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत टाइम इसको दिया है। ठीक है, जिनको समझ आ रहा होगा वो स्किप करके देख लो। ठीक है, और जिनको पता है ना ये बेसिक चीज़ें, वो तो यार स्किप कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप देखो देखो लंबा वीडियो। लेकिन जिनके दिमाग में नहीं घुस रहा है, मैप नहीं बन रहा है कि डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, क्या टर्म से यूज़ कर रहे हैं यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है। और ठीक है, कई लोग छोड़ भी देते हैं इस उससे कि मैं सीख नहीं पाऊँगा यार। तो मैं चाहता हूँ यार आप सीखो, उसी को मैं आपके दिमाग में एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ ये काम करती है। ठीक है, इथेरियम नेटवर्क्स की हमने बात की, आगे चलते हैं मेटामास्क। अब मैं लंबी चौड़ी रामायण इसमें बोलूँगा नहीं, सिंपल सा क्या आपका वॉलेट है, वेब 3 यानी कि ब्लॉकचेन वॉलेट आप समझ लो, वॉलेट प्रोवाइडर है जो कि आपकी प्राइवेट की होल्ड करती है। इसके पास आपके फंड्स है, इसके पास आपकी प्राइवेट की है जो कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाओगे। जैसे कि पेटीएम, पेटीएम नहीं यार, जैसे कि बैंक है, ठीक है, बैंक के पास आपका बैलेंस है तो आप उस बैलेंस को यूज़ कर पाते हो, लेकिन वो है किसमें? बैंक में। तो वैसे ही क्या है मेटामास्क हमारा, मेटामास्क हमारी प्राइवेट कीज़ होल्ड करता है, प्राइवेट और पब्लिक कीज़ दोनों होल्ड करता है। उस प्राइवेट कीज़ और पब्लिक कीज़ में हमारे फंड होते हैं, मेटामास्क में नहीं। प्राइवेट कीज़ और पब्लिक की में फंड नहीं होते, प्राइवेट कीज़ में फंड होते हैं। पब्लिक की तो यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको किसी को भेजना हो तो आपको पब्लिक की देनी पड़ेगी, प्राइवेट की किसी को मत देना। यानी कि प्राइवेट की अगर किसी के हाथ लग गई तो ये समझ लो जैसे एटीएम का पिन जो है वो किसी के हाथ लग गया एटीएम के साथ। और इस केस में क्या होता है, एटीएम रहता है सबके पास, ऐसा समझ लो आपका कोई एटीएम नहीं है, बस आपका पिन है, पिन इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्राइवेट कीज। ठीक है, ये वॉलेट प्रोवाइडर है। बाकी इसको हम देखेंगे डेवलपमेंट के टाइम में, और तो देख तो लिया होगा आपने। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बात तो हमने कर ली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या किससे लिखेंगे? हमने सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, वो किस में लिखेंगे हम? सब लोग रिमिक्स आईडी का यूज़ करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारे टेस्टिंग के लिए, देखो सॉल्ड रिमिक्स जो है ना लोकल ब्लॉकचेन भी रन करता है, जो कि मैंने अभी लोकल ब्लॉकचेन आपको बताया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, लोकल ब्लॉकचेन रन होती है तो हम जल्दी जल्दी टेस्ट कर पाते हैं, और रिमिक्स आईडी हमें अच्छा सा इंटरफेस देती है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और ये डिप्लॉयमेंट जब रिमिक्स में आप करोगे तो ये 3 चीज़ में आप डिप्लॉय कर पाओगे। एक तो लोकल ब्लॉकचेन जो कि तुरंत से हो जाएगा, दूसरा होगा हमारा टेस्ट नेट, ठीक है, जो कि टाइम लेगा, मेन नेट वाला फील देगा पूरा। और ये किसके थ्रू करेंगे हम? ये हम मेटामास्क के थ्रू करेंगे, क्योंकि इस मेटामास्क में ही हमारे प्राइवेट कीज़ में हमारे फेक ईथर भी होंगे, यानी कि टेस्ट ईथर भी होंगे, और मेन नेट के भी, मतलब जो रियल ईथर है वो भी हमारे होंगे। ठीक है, तो इनके थ्रू हम कर पाएंगे। तो चलो यार देखते हैं, एक काम करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा रीमिक्स आईडी में लेके चलता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो गाइज यार मैं आ चुका हूँ अपनी रीमिक्स आईडी में। तो यहाँ पे देखो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो देखो सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका कुछ इस तरह से लगता है। ये आपके फंक्शन कॉल हो रहते हैं, यहाँ पे कंडीशंस लगती हैं, तो ये चीज़ होती है आपकी सॉलिडिटी की। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको रीमिक्स आईडी दिखाने आया था। तो मान लो यार मैं लोकल ब्लॉकचेन और टेस्ट नेट और मेन नेट में आपको डिफरेंस बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आओ,
यहाँ पे देखो डिप्लॉय का बता रहा है, यानी कि मैं इसे डिप्लॉय करना चाहता हूँ। अभी के लिए ये कहाँ डिप्लॉय होगा, अभी के लिए मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये मेरा लोकल ब्लॉकचेन में डिप्लॉय होगा। और जो रीमिक्स आईडी है मुझे पहले से कुछ अकाउंट दे रही है फ्री में, और इसमें जो है फ्री में मिलते हैं यार अकाउंट, तो एड्रेसेस फ्री में मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसने फेक ईथर यानी कि टेस्ट ईथर रखे हैं मेरे 100। अब ये ईथर जो है ये लोकल ब्लॉकचेन में इनकी रियल कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं अगर यहाँ से मैं यहाँ से डिप्लॉय करूँगा इसे, 1 मिनट मैं इसे सेव करूँगा, हाँ तो ट्रांसफर डॉट एस है, मैं इसे डिप्लॉय करूँगा। तो ये अभी कहाँ डिप्लॉय हुआ, देखो 1 सेकंड में हो गया, 1 सेकंड में ये कहाँ डिप्लॉय हुआ। यहाँ से हम डेटा गेट कर पा रहे हैं, ओनर, कॉल ओनर, ठीक है, जो भी डेटा आप सेंड भी कर पाओगे, ये हमारा लोकल ब्लॉकचेन में चल रहा है और ये सेकंडों में हो गया। अगर मैं एक बार रिमिक्स आईडी बंद करके वापस से खोलूँ तो ये डेटा गायब, क्योंकि ये लोकल ब्लॉकचेन में था, वो तब तक ही चल रही थी, उसके बाद ये गायब। अब यहीं अगर मैं बात करूं टेस्ट नेट की, ठीक है, मेन नेट में सिमिलर होता है। अगर मैं आपको मेटामास्क खोल के दिखाऊं, एक बार मैं मेटामास्क खोल के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो ये सारी चेन हमारी चल रही है, ठीक है। ये इथीरियम मेन नेट, ये टेस्ट नेट है। जो रिंकबी की बात हम कर रहे थे, रिंकबी, कोवैन, रॉबस्टन, गोयली, ये चल रहा है, ठीक है। और लोकल होस्ट यानी कि जो लोकल ब्लॉकचेन चल रही है उसके लिए हम लोकल होस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे रिंकबी खोल रखा है, अगर मैं मेटामास्क आपको खोल के दिखाऊँ अपना, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 16 ईथर है। अब ये 16 ईथर, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं असल में तो ये 16 ईथर मेरे टेस्ट नेट है, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहीं मैं मेन नेट में अगर इसी एड्रेस को मैं मेन नेट में खोल के देखूँ, कौन सा एड्रेस, ये C3 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मेन नेट में खोलूँ तो मेरे पास एक भी इथीरियम नहीं है मेन नेट में। अब यहीं देखो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इसको रिंकी भी सेलेक्ट करूँगा और मैं रिंकी भी टेस्टनेट में से डिप्लॉय करना चाहूँगा मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से आप क्या करना, यहाँ से जो इन्वायरमेंट है आपका, आपको इंजेक्टेड प्रोवाइडर मिल जाएगा, मेटामास्क यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने रिंकी भी टेस्टनेट सेलेक्ट कर दिया मेरा फोर्थ वाला। अगर अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँ तो अब मुझे देखो पॉपअप आ रहा है, तो इसलिए मैं लोकल ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहा था, क्योंकि मुझे बार बार नहीं चाहिए यार कि मेरे को पॉपअप आता रहे, या मैं प्राइवेट कीज़ दूँ किसी भी वॉलेट के लिए, मैं प्राइवेट कीज़ दूँ, इसी में मेरी प्राइवेट कीज़ रहेंगी, इसी में मेरे सारे फंड्स रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता यार बार बार ऐसा हो, और ये टाइम भी लेगा, ये मैं बोल रहा हूँ मेन नेट वाला फील देता है आपको टेस्ट नेट बिल्कुल ही। सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, अभी देखो डिप्लॉय होने में टाइम लेगा, तो देखो अब मेरा डिप्लॉय हुआ। अब ये डेटा गेट करने में भी टाइम लगा, क्यों, क्योंकि ये मेरे टेस्ट नेट से जो कि वैसी ब्लॉकचेन चलती है उससे गेट कर रहा है। देखो मैं कॉल करता हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा है टाइम, जल्दी हो जा रहा है, लेकिन मैं ट्रांजेक्शन अगर सेंड करूँ तो इसमें ये टाइम लेगा और वापस से मेरा पॉपअप आ जाएगा मेटामास्क के थ्रू, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर आपके जो मेन नेट है, मेन नेट में अगर आपके रियल फंड्स हैं, मैं आ जाऊँ इथीरियम मेन नेट में, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके रियल फंड्स हैं जो कि मेरे हैं नहीं, तो देखो यहाँ पे इसने मेन वन नेटवर्क में आ गया, यहाँ से आप डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन मैं डिप्लॉय करूँगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पे यार फंड्स ही नहीं है इतना, ठीक है। मेरे पे गैस फी देने के लिए है ही नहीं कि मैं इसको मेन नेट में डिप्लॉय कर पाऊँ। तो सेम प्रोसीजर है मेन नेट में डिप्लॉय करने का, बाकी टेस्ट नेट के साथ आपको पूरा मेन नेट वाला फील आता है डेवलपमेंट में, इसीलिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो यार यही डिफरेंस था इनमें। लोकल ब्लॉकचेन आपने देख लिया, एकदम से ट्रांजैक्शन हो जा रही थी, कोई पॉपअप नहीं, किसी की प्राइवेट कीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यही चीज़ है यार, तो चलो आगे देखते हैं। यार अब बात कर लेते हैं हम इन्फ्यूरा की, ठीक है। इन्फ्यूरा कह लो या एल्केमी कह लो, मैंने यहाँ पे इन्फ्यूरा लिखा है, तो आप जो भी ऐसे एपीआईस प्रोवाइडर है, इन्फ्यूरा, एल्केमी, जो भी आपने सुना है उनको कंसिडर करो। ये चीज़, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो ये हमें एपीआईस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम ब्लॉकचेन से जो है डेटा गेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, डिप्लॉय कर दिया, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की मेन नेट में या टेस्ट नेट में वो होगी, ठीक है। तो लोकल ब्लॉकचेन कंसीडर मत करो, लोकल ब्लॉकचेन में आप डायरेक्टली अपने ही सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे हो एपीआई और वहीं से आप डेटा गेट करते हो। लेकिन जब टेस्ट नेट और मेन नेट का खेल आता है तो यहाँ पे आपको इन्फ्यूरा जैसी सर्विसेज का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि एल्क में इन्फ्यूरा, क्योंकि इनकी नोड चल रही होती है, ये आपको एपीआई देते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली इनका एंड पॉइंट लोगे इनकी वेबसाइट से, ये कुछ अलग सीखने की चीज़ नहीं है, ठीक है। खाली आप एक एंड पॉइंट लोगे, वो लोगे, और उससे जो है जितनी मर्जी वो टेस्ट कर पाओगे, टेस्ट यानी कि अपना डेटा गेट कर पाओगे ब्लॉकचेन से, जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी ब्लॉक है, जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उससे इंटरेक्ट यानी कि उससे डेटा गेट करोगे इन्फ्यूरा या एल्केमे जैसी वेबसाइट से। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको,
आप जो है मेटामास्क से भी गेट कर सकते हो चीज़ें। तो मेटामास्क की वेबसाइट में लिखा है वो खुद इन्फ्यूरा का यूज़ करते हैं प्रोवाइडर के लिए, प्रोवाइडर मतलब डेटा गेट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोवाइडर और साइनर दो चीज़ होती है हमारे उसमें, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा समझ लो, प्रोवाइडर से हम खाली डेटा गेट करते हैं और साइनर आपको ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो मेटामास्क हमारा दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेटामास्क के थ्रू आप गेट भी कर सकते हो, लेकिन यार मेटामास्क हमारा ब्राउज़र का क्या है, एक्सटेंसन है। तो जब तक आपकी एप्लीकेशन आपके ब्राउज़र में लोड नहीं हुई, आप मेटामास्क यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उससे डेटा कैसे गेट करोगे फिर, है ना। तो इसलिए हम इन्फ्यूरा का यूज़ करते हैं, ताकि मेटामास्क आपको अवेलेबल ना भी हो फिर भी आप ब्लॉकचेन से डेटा गेट कर पाओगे, इसलिए हम इन्फ्यूरा या एल्केमी जैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको इन्फ्यूरा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मेटामास्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो आपका एक्सटेंशन है ना। तो यही चीज़ है इन्फ्यूरा, बाकी कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत क्या है यार, मैंने आपको पूरा बता दिया है जो था, ठीक है। यही चीज़ है, आपको डेटा गेट करने में हेल्प करेगा ब्लॉकचेन से, ठीक है, समझ गया। इसके बाद बात करते हैं हार्ड हैट की। ये भी आपने बहुत सुना होगा, हार्ड हैट या ट्रफल, इसमें ट्रफल भी कंसिडर करो, ठीक है। लेकिन मैं हार्ड हैट से एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट में हमने इन्हीं का यूज़ किया है और इसी से सिखाया है। और बेटर चीज़ है यार, बेटर नहीं यार, ठीक है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बेटर नहीं बोलूँगा मैं, अच्छी चीज़ है, दोनों से दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली हार्ड हैट प्रीफर करता हूँ पर्सनली, ठीक है। तो हार्ड हैट क्या है, हार्ड हैट हमें इथीरियम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। इथीरियम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब देखो, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, हमने पिछली वीडियो में रिमिक्स आईडी में लिखा, हमने देखा कि कैसे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, टेस्ट हमने कैसे किया, ठीक है। हमने टेस्टनेट में भी देखा कि कैसे डिप्लॉय होता है, ठीक है, और इंटरेक्शन कैसा होता है, वो चीज़ हमने देखी। अब यार ये चीज़ हमने रीमिक्स आईडी में की। अब जब आप बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे, आप फ्रंट एंड के साथ एप्लीकेशन बनाओगे, तो उस केस में यार आप बार बार रीमिक्स में आओगे नहीं। तो वहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ही सब कुछ चाहिए, या कोई सा भी कोड एडिटर आप यूज़ करते हो उसमें आपको सब कुछ चाहिए। आपको ब्लॉकचेन का भी चाहिए, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कंपाइल कर पाएँ और वहीं से डिप्लॉय कर पाएँ टर्मिनल के थ्रू, विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी कोड एडिटर यूज़ करके। तो वहाँ पे हमें हार्ड हैट यूज़ में आता है, ठीक है। तो ये सीखने वाली चीज़ है थोड़ी, और बड़ी चीज़ नहीं है यार, ये इसका कोर्स बना है, अपलोडेड है, देखो, ठीक है। तो यह चीज़ हार्ड हैट हमें इसमें हेल्प करता है। तो आप समझ गए हो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा बैकएंड जो है, बैकएंड क्या है इस केस में, हमारा असली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी ब्लॉकचेन की चीज़ है, वो हमारे हार्ड हैट में होगी, ठीक है। तो ये भी कमाल की चीज़ है, तो बढ़िया है यार। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये लास्ट स्लाइड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब यहाँ पे आपने विजुअल स्टूडियो कोड खोला, अब आपने यहाँ पे रिएक्ट अपना स्टार्ट किया, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मैं खाली अभी के लिए मैं रिएक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, आप तीनों कंसिडर करो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई उसकी फ्रंट एंड के लिए, और इसी के साथ आप ना जो हार्ड हैट है ना उसके टूल्स भी रख सकते हो वहीं पे। टूल्स क्या है यार, बेसिकली फाइल्स और फोल्डर्स ही होते हैं उनमें, ठीक है। तो वो साथ में रखो ताकि आपको एक ही डायरेक्टरी में सब कुछ करने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन बनाई, आपने अच्छा सा फ्रंट एंड बनाया। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी ethers.js की या web3.js की। ये क्या काम करते हैं, ये एक ब्रिज का काम करते हैं जो कि डेटा गेट करेंगे किससे, हमारी इथीरियम नोड से डेटा गेट करेंगे और फ्रंट एंड में पास करेंगे, और यह फ्रंट एंड से डेटा लेंगे, यानी कि रिएक्ट वगैरह एप्लीकेशन से डेटा लेंगे और उसमें पास करेंगे किसमें, इथीरियम, इथीरियम जो हमारी ब्लॉकचेन है उसमें डेटा सेंड करेंगे। तो ठीक है यार, आप क्या करोगे, रिएक्ट या एंगुलर या व्यू अपने फ्रंट एंड से आप डेटा गेट करोगे, ठीक है, डेटा लोगे यूज़र के थ्रू। ethers.js की मदद से आप क्या करोगे, मेटामास्क के थ्रू आप ब्लॉकचेन में सेंड कर दोगे। आप क्या कर सकते हो, मेटामास्क से आप डेटा गेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, मेटामास्क के थ्रू आप ब्लॉकचेन से डेटा गेट भी कर सकते हो, और मेटामास्क खुद इन्फ्यूरा का यूज़ करता है, और आप एल्केमी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, मैं इन्फ्यूरा का यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेटामास्क ये चीज़ करता है, गेट भी करता है डेटा, और ट्रांजैक्शन करने के लिए भी यूज़ में आता है। इन्फ्यूरा आपका डेटा गेट करने में हेल्प करेगा और सेंड करने में भी हेल्प करेगा, लेकिन कब, जब आप मेटामास्क का यूज़ ना कर रहे हो और आप प्लेन जावास्क्रिप्ट से ether.js की मदद से आप वॉलेट अपना जनरेट करा सकते हो मेटामास्क जैसा, और आप उसी से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन भी सेंड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे। अभी के लिए मैं बेसिकली आपके दिमाग में मैप बना रहा था कि कौन सी चीज़ें क्या काम करती है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आएगा। बस यही था यार, यही था। आगे आप डेवलपमेंट सीखना कंटिन्यू करोगे। अगर आपको दिक्कत आती है डेवलपमेंट सीखते हुए, कहीं पे भी दिक्कत आती है, वापस से एक बार इस वीडियो को देख लो, वापस से एक बार देख लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देख लो, ताकि आपके दिमाग में कभी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'm so high.